एक्ज़ोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। यह एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से आज बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को उनके फॉर्म सबमिशन की जानकारी दी जा रही है कि किस दिनांक को कैसे किस प्रोसीजर से उनको फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म की जानकारी से आपको अवगत कराया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको दिनांक 18 नवंबर 2020 से फॉर्म जमा करने के लिए महाविद्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होना है। इस फॉर्म में आप क्या क्या सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट्स, उन पर हम एक लिस्टिंग के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। वो लिस्टिंग कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग बंच बना करके लाइएगा। आपका जो सत्यापन का फॉर्म है उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप पहले ही अपने घर पर करके रख लीजिए और जो वास्तव में आपको मिला हुआ फॉर्म है उसको लेकर के और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है। वो डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटोकॉपी होगी वो आपको उसके साथ लगाना है और ओरिजिनल कॉपी आपको कमिटी के सामने दिखाना है। तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट होंगे? कुल मिलाकर के 10 डॉक्यूमेंट होंगे और उन 10 डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके सामने आपको समझाई जा रही है। उसके अकॉर्डिंग आपको लेकर के आना है। पहला आता है 10वीं की मार्कशीट और उसकी ओरिजिनल भी लेके आना है और आपको फ़ोटोकॉपी अलग से बंच में लगा करके लाना है। जो सत्यापन फॉर्म रहेगा उसके बंच में लगाई जाएगी। फिर 12th की मार्कशीट, 12वीं की अंक सूची, मूल अंक सूची ओरिजिनल भी लाना है आपको और फोटोकॉपी भी लाना है। जाति का प्रमाण पत्र जहाँ लागू होता है आपको लेकर के आना है। जाति का मूल प्रमाण पत्र भी आपका वेरीफाई किया जाएगा, देखा जाएगा। ओरिजिनल जाति का प्रमाण पत्र लाना है प्लस उसकी छाया प्रति भी आपको लाना है। आय का प्रमाण पत्र, पिता या पालक का जो इनकम का सर्टिफिकेट होता है उसकी ओरिजिनल कॉपी भी लाना है और फोटोकॉपी अलग से उसको बंच में लगा करके लाना है। स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र आपका लाना है आपको, उसकी मूल फोटोकॉपी लाना है और मूल प्रति भी लाना है। यदि आपके पास स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको एक घोषणा पत्र दिया जाएगा। वह घोषणा पत्र आपको समिति के द्वारा प्रदान किया जाएगा। उस घोषणा पत्र को आपको लगा करके लाना है। एंटी रैगिंग का घोषणा पत्र अनुशासन महाविद्यालय में अत्यंत अनिवार्य है, इसलिए आपको समिति के द्वारा एंटी रैगिंग का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, घोषणा पत्र दिया जाएगा। उस घोषणा पत्र पर आपको अपने सिग्नेचर करना होंगे और यह भी पंच के साथ सबमिट करना है आपको। फिर आता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसे बोलते हैं टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो कि स्कूल के द्वारा दी जाएगी आपको और आपने निकाल भी ली होगी। तो टीसी की आपको मूल प्रति लाना है, ओरिजिनल कॉपी लाना है और आपको छाया प्रति आप चाहें तो अपने घर पर उसकी फ़ोटो कॉपी करके रख सकते हैं, लेकिन मूल टीसी फॉर्म के साथ सबमिट होगी। ये विशेष ध्यान रखना है कि मूल टीसी आपको लगाना है इसके साथ में। आप फीस भर चुके हैं थोड़ी सी, 500 रुपये या 1000 रुपये का जो भी आपने एम पे ऑनलाइन पर फीस भरी है, उस फीस का भी आपको प्रूफ फोटोकॉपी इस बंच में लगा करके लाना है। दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि जो लोग मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए बिहार के निवासी हैं, राजस्थान के निवासी हैं या उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उनको पुलिस का वेरिफिकेशन जहाँ पर वो निवास करते हैं उस स्थान के थाने के पुलिस का वेरिफिकेशन यह लगा करके लाना है कि उनके खिलाफ कोई प्रकरण चल नहीं रहा है, कोई मुकदमा उनके खिलाफ दायर नहीं किया गया है और उनका पुलिस रिकॉर्ड सही है। फिर यदि मान लीजिए आपके अध्यापन में कोई गैप रही है 12वीं के बाद, तो गैप का सर्टिफिकेट आपको बनवा करके लाना है। गैप का सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया जाए? यह सर्टिफिकेट आप चाहे तो कोर्ट में नोटरी बैठते हैं या कलेक्टर कार्यालय में जो नोटरी बैठते हैं उनके माध्यम से आप तैयार करवा करके ला सकते हैं। और 2 फोटोग्राफ भी आपको अपने साथ में लेकर के आना है, जिसके माध्यम से आपको आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाएगा। इस तरह से कुल 11 जो प्रमाण वाली चीज़ें हैं आपको लेकर आना है, जिसमें पहले 10th की मार्कशीट रहेगी, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। दूसरी रहेगी 12th की मार्कशीट ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी, 10th की ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी, जाति का प्रमाण पत्र ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी, आय का प्रमाण पत्र ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी, स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी, एंटी रैगिंग का घोषणा पत्र आपको समिति के द्वारा दिया जाएगा। टीसी आपको मूल लेके आना है, ओरिजिनल टीसी लेकर के आना है। फीस की रसीद आपने जो भरी है एमपी ऑनलाइन पे उसको लेकर के आना है। मध्य प्रदेश में मूल निवासी नहीं होने पर पुलिस वेरिफिकेशन और गैप होने की स्थिति में गैप का सर्टिफिकेट और 2 फोटोग्राफ। इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके लाना है। एक पूरा बंच बना करके लाना है। इसको पूरा
पिन अप करके लेकर के आना है। और प्रत्येक डॉक्यूमेंट जो आप लगा रहे हो उस पर आपको अपने सिग्नेचर भी करना है, आपको स्व प्रमाणित करना है, आपको स्व हस्ताक्षरित करना है। साथ ही साथ जहाँ जिन जिन स्थानों पर फॉर्म पर दिया गया है कि आपको आपके पालक या पिता के या माता के जो भी हैं हस्ताक्षर करवाना है, तो वो हस्ताक्षर भी आपको करना पड़ेंगे। दूसरी बात यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका सत्यापन का जो प्रपत्र है, सत्यापन का जो पहला वाला पन्ना, पहला वाला जो पेज आप सबमिट करने के लिए लगाएंगे, सबसे ऊपर लगाएंगे उसको, और उस पर जो ब्लैंक प्लेस दिया हुआ है ऊपर या नीचे कहीं भी खाली स्थान जहाँ दिया हुआ है, उस खाली स्थान पर आपको अपना ईमेल आईडी और वर्तमान का व्हाट्सएप मोबाइल नंबर लिखना है जो आपका चालू अवस्था में है, जिसको आप व्हाट्सएप के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही करके लाना है, जिससे कि समिति के सामने आपका काम शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जावे। तो स्थिति यह रहेगी, आपको इस तरह से सारा सबमिट करना है। और हम आगे चर्चा कर रहे हैं अभी कि किस तरह से आपको फॉर्म सबमिट करना होंगे। आपने सत्यापन के प्रपत्र के साथ पूरे सेट बना करके, सारे फोटोकॉपी अटैच करके पूरा सेट बना लिया है, और वो सेट आपको समिति के सामने प्रस्तुत करना है। साथ में जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल समिति को दिखाना है। तो सेट बना करके आपको लाना है पूरा। फॉर्म कहाँ जमा होंगे? फॉर्म जमा होंगे कॉमर्स विभाग के पास, जो निर्धारित कक्ष है न्यू ब्लॉक, जिसको NB1, NB2, NB3, NB4, NB5 के नाम से जानते हैं, न्यू ब्लॉक के नाम से जानते हैं। NB1 लिखा रहेगा, NB2 लिखा रहेगा कक्ष पर। तो कॉमर्स विभाग के पास जो निर्धारित कक्ष है उसमें आपको सूचना शेड्यूल मैं बताने जा रहा हूँ, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको सेक्शन वाइज, आपके अलग अलग सेक्शंस हैं। कंप्यूटर के लिए हमने, जिन्होंने बीकॉम विद कंप्यूटर लिया है उन स्टूडेंट के लिए सेक्शन ए बनाया है। जिनका कंप्यूटर के अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे बीकॉम विद टैक्स है तो टैक्स के लिए सेक्शन बी है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जिन जिन सेक्शन में जुड़े हुए हैं, सेक्शन ए बी, पहला ए है कंप्यूटर के लिए, बी टैक्स के लिए, और डी ई एफ जी ये सभी सेक्शन जो हैं प्लेन के सेक्शन हैं। तो सेक्शन वाइज हमने अलग से शेड्यूल बनाया हुआ है। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो डेट आपको दी जाएगी, उस सेक्शन के उस व्हाट्सएप ग्रुप के बच्चे उस दिन आकर के, स्टूडेंट्स उस दिन आकर के अपना फॉर्म सबमिट करेंगे कॉमर्स विभाग के पास। समय रहेगा 11 बजे से 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। कुछ स्टूडेंट मुझसे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि ऑफलाइन कक्षाएं कब प्रारंभ होगी, भौतिक कक्षाएं कब प्रारंभ होगी। तो सेंट्रल के द्वारा एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग को भी उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और यूजीसी को भी उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कॉलेज प्रारंभ करने के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं। जैसी भी स्थिति होगी कोरोना के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, संभावना यह दिखाई दे रही है कि 1 दिसंबर 2020 से आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो सकती हैं। इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा निर्णय अभी लिया जाना बाकी है। कुछ स्टूडेंट्स यह पूछते हैं कि परीक्षाएं कब होंगी। परीक्षाएं अभी नहीं होंगी, लेकिन आपके कुछ टेस्ट होते हैं, वो होते हैं CCE, जिसको बोलते हैं कंप्रहेंसिव कॉन्टिन्यूस कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन। C फॉर कंप्रहेंसिव, C फॉर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। ये 5-5 नंबर के 2 CC होंगे आपके, मिनी टेस्ट जैसा, मिनी परीक्षा जैसी रहेंगी। इसके बारे में आपको अलग से सूचनाएं दी जाएंगी समय समय पर। तो इस तरह से आपको ये पूरा फॉर्म सबमिट करने का जो प्रोसेस है उस पर आपसे चर्चा की जा रही है। अब शेड्यूल के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूँगा, शेड्यूल क्या रहेगा उसके बारे में भी मैं आपसे। बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट फॉर्म जमा करेंगे उनके लिए शेड्यूल इस प्रकार है। और जो सबसे पहले हम डेट लेंगे कि 18 नवंबर और 19 नवंबर के दिन जो है केवल कंप्यूटर के स्टूडेंट और टैक्स के स्टूडेंट फॉर्म जमा करने आएंगे। उनके लिए निर्धारित कक्ष रहेगा NB1 सेक्शन ए कंप्यूटर। 18 और 19 नवंबर को 2 दिन उनके फॉर्म सबमिट करवाए जाएंगे। और NB2 जो कक्ष क्रमांक है उसमें सेक्शन बी टैक्स के स्टूडेंट 18 और 19 नवंबर को फॉर्म जमा करेंगे। इन 2 दिनों में उनको अपने फॉर्म अनिवार्य रूप से जमा कर देने चाहिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मालूम है कि आप कौन से ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर के ग्रुप में जुड़े हुए हैं या टैक्स के ग्रुप में, उसके अकॉर्डिंग आपको
18 और 19 नवंबर को समिति के समक्ष उपस्थित होना है। कक्ष क्रमांक NB1 में कंप्यूटर A और NB2 में टैक्स B के स्टूडेंट फॉर्म सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद नंबर आता है दिनांक 20 और 21 नवंबर। NB1 में प्लेन के सेक्शन D के स्टूडेंट फॉर्म सबमिट करेंगे। NB2 में ई सेक्शन के प्लेन के स्टूडेंट फॉर्म सबमिट करेंगे। जिन्होंने बीकॉम प्लेन लिया हुआ है उन स्टूडेंट के लिए दिनांक है 20 और 21 नवंबर, 2 दिन उनके फॉर्म सबमिट किए जाएंगे, जिसमें सेक्शन डी और सेक्शन ई 20 और 21 नवंबर को अपने फॉर्म समिति के समक्ष सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद 23 और 24 नवंबर 23 और 24 नवंबर को NB1 और NB2 में F और G के प्लेन के स्टूडेंट, सेक्शन F और G के प्लेन के स्टूडेंट अपने फॉर्म सबमिट करेंगे। ये शेड्यूल जो है पूरा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही आप केवल निर्धारित तिथि पर, जो कि 18, 19, 20, 21 और 23, 24 की तिथियां तय की गई है, अलग अलग सेक्शन के लिए सेक्शन वाइज तय की गई हैं, उन्हीं तिथियों पर आपको उपस्थित होना है, क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल का हमको पालन करना है। साथ ही साथ डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, स्वयं भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। तो इन दिवसों को आपको अपने फॉर्म सबमिट करना है। कोशिश करके पालन करें, इन दिवसों को आकर के अपने फॉर्म जरूर सबमिट करना है। फॉर्म को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, आपके पास अभी समय है और उसके अनुसार आप फॉर्म को जमा करेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी को आप मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो कि एक्सोटिक गाइडेंस एजुकेशनल चैनल है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे तो आपकी क्वेरी के बारे में भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।